हेलो, आप देख रहे हैं तेज हरियाणा। प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहिए तेज हरियाणा। नमस्कार, तेज हरियाणा के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 1199 कोरोना के पॉजिटिव केस आए सामने, तो 1013 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। 9 मरीजों की कोरोना की संक्रमण की वजह से मौत, तो एक्टिव केस की संख्या पहुंची 10,364 पर। वहीं पर हरियाणा के रिकवरी रेट में फिर दूसरे दिन वहीं स्तर 91.83% पर स्थिर है हरियाणा का रिकवरी रेट। हरियाणा में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या अब 1,46,706 पर पहुंची है, तो कोरोना से मात देने वालों की संख्या भी 1,34,719 पर पहुंची है। वहीं पर हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक हरियाणा में 210 लोगों की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है, जहां पर 175 की सांसें ऑक्सीजन पर, तो 35 वेंटिलेटर पर मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अब आपको बताते हैं हरियाणा के तमाम उन 22 जिलों का हाल, जहां पर पिछले 24 घंटों में कोरोना को लेकर कितना उतार चढ़ाव देखने को मिला है। फिलहाल राहत की बात है कि रोहतक में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस है वो सामने नहीं आया है। फरीदाबाद से 194 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। गुरुग्राम से 255, सोनीपत से 64 मिले हैं, रेवाड़ी से 71, अम्बाला से 18, पानीपत से 13, करनाल से 39, हिसार से 141, पलवल से 15, पंचकुला से 28, महेंद्रगढ़ से 39, झज्जर से 31, भिवानी से 13, कुरुक्षेत्र से 49, सिरसा से 35, नूंह से 6, यमुनानगर से 44, फतेहाबाद से 63, कैथल से 45, जींद से 25 और चरखी दादरी से 11 मरीज हैं वो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा में पिछले 24 घंटों के इस बुलेटिन के अनुसार करीब 1200 केस आए हैं, तो 1013 मरीज हैं वो ठीक भी हुए हैं। अब आपको ठीक होने वालों का आंकड़ा बताते हैं। 154 मरीज पिछले 24 घंटों के भीतर फरीदाबाद से ठीक हुए, 201 गुरुग्राम से, सोनीपत से 52, रेवाड़ी से 22, अम्बाला से 30, पानीपत से 21, करनाल से 56, हिसार से 112, पंचकुला से 40, महेंद्रगढ़ से 24, झज्जर से 32, भिवानी से 24, कुरुक्षेत्र से 90, नूंह से 8, यमुनानगर से 37, फतेहाबाद से 38, कैथल से 33, जींद से 33 और चरखी दादरी से 6 मरीज हैं वो डिस्चार्ज किए गए हैं। वहीं पर एक मरीज की मौत अम्बाला, हिसार और करनाल में हुई है, जबकि 2 मरीजों की मौत फरीदाबाद में, एक की मौत भिवानी में, जबकि 2 और मरीजों की मौत यमुनानगर में हुई है। फिलहाल हरियाणा में सबसे कम एक्टिव केस की अगर जिक्र करें तो 54 मरीजों का इलाज नूंह में जारी है, 191 का चरखी दादरी में, 261 का जींद में, 259 का कैथल में, फतेहाबाद में 243 मरीज एडमिट हैं, यमुनानगर में 281 अभी भी एडमिट हैं, सिरसा में 450, 54 मरीज नूंह में, 417 मरीज कुरुक्षेत्र में, भिवानी में 175, झज्जर में 214, महेंद्रगढ़ में 362, पंचकुला में 342 मरीजों का इलाज जारी है, पलवल में 117 मरीजों का, हिसार में 934 का, 383 का करनाल में, 297 का पानीपत में और 264 का अम्बाला में। 474 मरीजों का इलाज अभी भी सोनीपत में जारी है। फिलहाल पिछले 24 घंटों के भीतर हरियाणा में जो मामलों के दोगुने होने की अवधि है वो 40 दिन पर जा पहुंची है। तो कुल मिलाकर हरियाणा का रिकवरी रेट अभी तक अच्छा है। महज 9 पॉइंट बचे हुए 13% लोग हैं वो उपचाराधीन है, यानी कि कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। बाकी 91.83% लोग हैं रिकवर हो चुके हैं। फिलहाल अभी तक कुल 22,99,341 लोगों के सैंपल लिए गए हरियाणा में, जिनमें से 21,47,116 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 5,519 की रिपोर्ट का अभी तक भी इंतजार है। सबसे ज़्यादा पुरुष जो कि अब तक 96,162 केस पॉजिटिव पाए गए, तो महिलाएं कम हैं जो कि 50,000 है। मरने वालों में 1137 पुरुष, 486 महिलाएं हैं और कोविड पॉजिटिव रेट है वो 6.40% हरियाणा का है। आप सभी से गुजारिश है, कोरोना से एहतियातन सोशल डिस्टेंस और चेहरे पर मास्क रखें। जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो अपने मास्क को अपने साथ रखें और सार्वजनिक स्थानों पर भी मास्क का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। आप अपने परिवार का, मित्रों दोस्तों का ख्याल रखें। आइए प्रण लें, मैं सुरक्षित तो मेरा परिवार सुरक्षित, क्योंकि कोरोना से अभी भी हमारी जंग जारी है। आप आखिर में यही हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम रिकवरी के नज़दीक पहुंच रहे हैं तो हम अपनी लापरवाही भी बरत रहे हैं, जिसका नतीजा है कि अब पिछले 2 दिनों में लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के आंकड़े थोड़े से बढ़ने लगे हैं, ठीक होने वालों की संख्या कम होने लगी है। यही 1 सप्ताह पहले था कि हरियाणा में 1000 केस आते थे, 2000 से ज़्यादा लोग ठीक होते थे, लेकिन अब बराबर का मामला है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही वो सामने आ रही है। तो आप सभी से गुजारिश है, आप अभी तक मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें
और क्योंकि जिस तरीके से वातावरण में प्रदूषण का स्तर IQ लेवल बढ़ा है, तो ऐसे में सांस लेने में तकलीफ होगी और कोरोना का वायरस भी बढ़ सकता है। ऐसे में यही एक सबसे बड़ी समझदारी है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। आप सभी से यही गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और अगर आपने कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका दिन शुभ रहे। बहुत